अस्सलाम वालेकुम। मुझे पता है कि आपने इस वीडियो के ऊपर क्लिक क्यों किया है, क्योंकि आपके पास भी बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहां से इकट्ठी कर सकते हो, ताकि आपको किसी भी अपने रिश्तेदार के पास जाके ये ना कहना पड़े कि भाई हमने बिजनेस करना है, हमें कुछ पैसे दे दो, हम थोड़े ही महीनों बाद जब हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा हम आपको लौटा देंगे। या बैंक के पास जाके कि यार हमें थोड़ा सा लोन दे दो इंटरेस्ट के साथ, हम आपको जल्द से जल्दी अपना बिजनेस प्रॉफिटेबल बनाएंगे, जैसे ही उसमें से हम आपको थोड़े से आपका कर्जा भी उतार देंगे। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना, जो कि बिल्कुल ही एज यूजुअल रॉन्ग में आ जाता है, क्योंकि बिजनेस करना है तो एटलीस्ट लोन के साथ तो बिजनेस हो ही नहीं सकता, कर्जे के साथ बिजनेस नहीं हो सकता एज यूजुअल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ भजन, अपना बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कहाँ से इकट्ठी कर सकते हो, क्योंकि जाहिर सी बात है बिजनेस करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि कोई भी बिजनेस इन्वेस्टमेंट के बगैर चलता है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। बेशक आपने बिजनेस करना है, कोई फाइनेंशियल बिजनेस करना है, या तो आपने कोई रियल एस्टेट में जाना है, या तो आपने क्रिप्टो में आना है, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि भाईजान इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से ला सकते हो। ठीक है, तो भी मैं आपको एक किस्सा सुनाने वाला हूँ, ठीक है, जो कि बड़ा इंटरेस्टेड है, तो जिसके बारे में आपको भी थोड़ी सी दिलचस्पी होगी, वो मैं आपको अभी सुनाता हूँ। कि भाईजान अभी मैं बैठा हुआ था और साथ ही मेरा एक दोस्त आता है, तो मुझे आके कहता है कि भाईजान मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। ठीक है, मगर यार मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्या करूँ। फिर बाद में ना यार मोबाइल निकालता, कहता है यार आ जाइए मोबाइल बेचते हैं। या कहता है कि यार मेरे पास ना एक बाइक है, वो 20-30 हज़ार की बिक जाएगी, वो ले लेते हैं। लेकिन मैंने उसे भैया समझाया कि यार आपके घर में ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं जिससे आप इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर सकते हो। जस्ट लाइक के घर में ऐसी चीजें नहीं, मतलब ये सोफा है तो यही सोफा जाके बेच दिया, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ ऐसी फालतू चीजें जो कि आपके काम की नहीं है, उसका मैं आपको आज बताता हूँ। ठीक है, साथ मैंने भाई को तो बता दिया, अब मैं आपको भी बताता हूँ कि आप उन चीजों से फायदा कैसे ले सकते हो और दूसरी साइड पे दूसरों को भी फायदा कैसे दे सकते हो। ठीक है, तो आइए जरा चलते हैं जी, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि अब आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख भी पा रहे हो, जैसे कि आपके सामने अभी ये कार्डबोर्ड भी कुछ पड़े हुए हैं। यानी कि कार्डबोर्ड का तो जाहिर सी बात है रेट कुछ आपको भी पता होगा कि ऊपर हाई ही जाता है ज़्यादातर। ठीक है, अगर आपके घर में कार्डबोर्ड वगैरह भी फालतू में पड़े हुए हैं तो आप इनको भी सेल करके अपना एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हो कुछ ना कुछ। और कार्डबोर्ड की तरफ छोड़ के दूसरी साइड पर आए तो आपको दूसरी साइड पे तो अब आपको यहाँ पर रोटियां वगैरह नान मिल जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है रोटियां वगैरह कभी ज़्यादा ओवर बन जाती हैं, खाई नहीं जाती। तो कुछ ज़्यादातर होता है कि हम लोग ज़ाया कर देते हैं, इसे इधर उधर फेंक देते हैं। तो इससे अच्छा है कि रोटियां जो होती हैं वो कबाड़ वाले भी जो होते हैं ये सारे ये चीज़ें ले लिया करते हैं। ठीक है, और आपको इसके अच्छे खासे पैसे भी दे देता है अगर आपके पास ज़्यादा अच्छी अमाउंट ऑफ केजीज में है तो। ठीक है, इसके अलावा भी अगर ये नहीं है कि अब हम लोग कार्डबोर्ड और ये इन्हीं चीज़ों से ही अपना इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इसकी चीज़ें आपके अलावा जैसे कि लोहा है, कुछ भी यार आपके पास ऐसा कुछ है जो कि आपके लिए अनयूज़फुल है, ठीक है, जो कि आपको काम नहीं दे रहा, तो उसको यार एटलीस्ट सेल करके एटलीस्ट अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल लो। ठीक है, इससे बेहतर है कि अगर आपने बाइक सेल करनी है जो कि बाइक आपके काम की है, तो उससे बेहतर है कि आप इन चीज़ों को सेल करके अपना एटलीस्ट आप अगर मंथली भी 3 to 4 thousand निकालते हो तो एटलीस्ट एक अच्छी अमाउंट बन जाती है आपकी इन्वेस्टमेंट के लिए, जिससे आप लोग अपना अच्छा खासा बिजनेस के लिए, जिससे आप अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हो और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगा ये। और साथ ही साथ ये चीज़ें दूसरों को भी फ़ायदा देंगी। और अगर हम दूसरी साइड पर देखते हैं तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक्स होते हैं। ठीक है, जो कि हमारे लिए एक तो हार्मफुल भी हैं, ज़ाहिर सी बात है। और जब हमारे पास वो यूज़ हो जाती हैं, ठीक है, तो हम उसको आगे ऐसे ही घर में पड़े रहने देते हैं, स्टोर रूम में पड़े रहते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं। हालांकि हमें चाहिए कि यार इसको ज़्यादा से ज़्यादा जाके सेल ही कराएं। ठीक है, अगर ज़्यादा होता है कि कबाड़ को सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमें कुछ पैसे भी दे देगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारे पास। तो इससे आप अपनी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हो। जितनी भी बातें मैंने अभी तक बताई हैं उस चीज़ से बेहतर है कि आप अपने घर गाड़ी बेच दो, बाइक बेच दो, इससे बेहतर ये चीज़ें हैं। थोड़ी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट करो, एटलीस्ट स्टार्ट कर लोगे आप लोग। तो जैसे कि अब आप देख रहे हो कि आप इन्हीं थोड़ी सी चीज़ों से ही आप अपना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। जस्ट लाइक कि यार आप हर किसी घर में ये चीज़ें पड़ी ही होती हैं, ठीक है, जो कि मिडिल क्लास वगैरह हो गए उनके घर में ये चीज़ें अवेलेबल ही होती हैं। तो आप इन चीज़ों से ही अपनी इन्वेस्टमेंट अरेंज कर सकते हो। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भैया अपने घर की ये चीज़ बेच दो, ये चीज़ बेच दो, वो चीज़ बेच दो, जिससे आपके पास इन्वेस्टमेंट आ जाए। ठीक है, मैं आपको इस चीज़ का बिल्कुल भी मशवरा नहीं देता किसी को भी। और जो भी आपको कहता कि यार भाईजान बिजनेस करने के लिए आप अपनी बाइक बेच दो, गाड़ी बेच दो, वो उसके मशवरा ही गलत है। ठीक है,
और तौर पे जब बताते चलो कि जो कि आपको मैंने खाली बॉटल्स दिखाई थी, अगर आप वो एक बॉटल में भी 1 रुपए की बिक जाती है पाकिस्तानी, इतने की कुछ की बिकती है, ठीक है। तो इससे तो एक आपको भी फायदा हो जाएगा और एक तो हमारे नेचर के लिए भी हार्मफुल है, तो वो आगे जाके डिस्टोर होके कुछ ना कुछ उसका बन जाएगा, कबाड़ वाले इसीलिए रहते हैं। तो आप ऐसी चीजें जो कि आपके घर में अनयूजफुल है, आप उनको जाकर सेल करके अपना अच्छा खासा प्रॉफिट अरेंज कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक यार हर किसी घर में तारे वगैरह भी पड़ी होती हैं कुछ, और किसी घर में यार कुछ ना कुछ सामान ऐसा पड़ा होता है जो कि अनयूजफुल होता है, स्टोर रूम में पड़ा होता है। तो आप उन चीज़ों को यूज़ करके अपनी बिज़नेस की इन्वेस्टमेंट ला सकते हो, और मुझे उम्मीद है कि आप इन्हीं इन्वेस्टमेंट से आप अपने बिज़नेस को यहाँ से यहाँ तक ले जा सकते हो। अगर ये वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल रही हो तो आप इन्हें आगे भी सेंड कीजिएगा, अगर दूसरे बंदे के पास भी इन्वेस्टमेंट नहीं है बिज़नेस करने के लिए, ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। तो आप इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते करते ही आप अपना फ़ायदा कर सकते हो और दूसरों को भी फ़ायदा दे सकते हो, ऐसा बिज़नेस कीजिएगा, ठीक है। बाकी अब उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी ये वीडियो थोड़ी सी छोटी सी थी, जो कि मेरे पास एक टॉपिक था, तो मैंने उस टॉपिक के आपके बना दी, जो कि आप सबकी डिमांड भी थी, तो उस टॉपिक पे मैंने बना दिया। बाकी अब उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।